नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लिए टॉप 10 बीबीए बीएमएस के कौन कौन से कॉलेज होंगे अगर आप ईयर 2023 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो। और देखिए, कॉलेज की जो रैंकिंग है बेसिकली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है हर साल ही। तो अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर हो, आने वाले टाइम के अंदर आप बीबीए बीएमएस टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए टॉप 10 कॉलेज जो है वो कौन कौन से होंगे। और हाँ, एक चीज और कि अगर आप मान लीजिए प्रिपरेशन भी करना चाहते हो बीबीए बीएमएस आईपीमेट वगैरह की, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं हमारे साथ। हम लोग आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको कोर्स की डिटेल्स एंड डेमो वीडियोस वहां पर सेंड कर देंगे। एंड अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, जितनी मैं यूनिवर्सिटीज आपको बताने वाला हूं उन सभी की प्रिपरेशन आप कर पाओगे, जो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि टॉप 10 आपके लिए रहने वाले हैं, राइट। और इसके अलावा हम लोग कोर्स के अंदर आपको बेसिकली वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल है, ई बुक्स है, स्टडी प्लानर है। तो एक स्ट्रक्चर तरीके से आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अब देखिए, मान लीजिए अगर आप टारगेट कर रहे हो भाई मुझे तो भाई बीबीए या फिर बीएमएस में से कोई भी कोर्स करना है, लेकिन मुझे नंबर 1 कॉलेज देखना है। तो देखिए, नंबर 1 का मतलब क्या होता है। नंबर 1 का मतलब है भाई जहां पर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़िया मिलती है, यानी कि जहां पर फीस कम हो, प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो और काफी अच्छा वहां पर एनवायरमेंट हो। तो उस तरह से आप नंबर 1 डिसाइड करते हो। तो यहां पर नंबर 1 के अंदर मैं यहां पर 2 कॉलेज को रख सकता हूं। लेकिन मान लीजिए अगर आपका मन है भाई मुझे तो इस कॉलेज के अंदर पढ़ाई करनी है, मुझे उस कॉलेज के अंदर करनी है, तो आप उनको नंबर 1 या नंबर 2 में से कोई भी रख सकते हो। लेकिन मेरे लिए दोनों ही कॉलेज काफी बढ़िया टॉप के कॉलेज हैं। तो नंबर 1 पर आप रख सकते हो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज है, जिसके अंदर एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आपको सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। 12th क्लास के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए और उसके थ्रू आप बीबीए वहां से कर सकते हैं। देखिए, शहीद सुखदेव कॉलेज जो है वो बीबीए के एक स्पेसिफिक एक जो हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशलाइजेशन है वो करवाता है, बीबीए इन एफआईए यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो आप वहां से शहीद सुखदेव कॉलेज से कर सकते हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज की अगर हम बात करूं तो वहां पर फिर आपको जो प्लेसमेंट देखने को मिलती है वो भाई 20 एलपी तक हाईएस्ट प्लेसमेंट होती है, जो उनका फीस स्ट्रक्चर है लगभग 24,000 के आसपास ही है। तो देख सकते हो इतने कम फीस स्ट्रक्चर पर इतनी बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल रही है और वो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज बन जाता है। सीयूटी का एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा, प्रिपरेशन कहां करनी है आपको पता है राइट। शहीद सुखदेव कॉलेज में आप टारगेट कर सकते हो, सीयूटी का टेस्ट देकर के आप बीबीए इन एफआईए वहां से कर सकते हैं। अगर मैं बीएमएस की बात करूं तो देखिए, बीएमएस अगर आप करना चाहते हो सेकंड रैंक पर आप रख सकते हो भाई सेंट जेवियर्स मुंबई कॉलेज को, वहां से आप बीएमएस कर सकते हो। और अगर आपका मन है कि मुझे सेंट जेवियर्स को नंबर 1 रखना है तो आप नंबर 1 भी रख सकते हो। दोनों ही बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, राइट। सेंट जेवियर्स में अगर आप मान लीजिए बीएमएस करना चाहते हो तो अगेन उसके अंदर मैं बात करूं टोटल सीट्स की, तो वहां पर सीट्स काफी कम होती है। पहले सिर्फ 60 सीट्स होती थी, अब वो बढ़ा करके 120 कर दी गई है। लेकिन अगेन जैसे कि सेंट जेवियर्स जो है वो एक माइनॉरिटी रिजर्वेशन बेस्ड कॉलेज है, तो वहां पर क्रिश्चियंस की 50% सीट्स रिजर्व होती है एंड जो बाकी सीट्स बचती है उनके ऊपर आप एडमिशन ले पाओगे। तो सीट्स काफी ज्यादा कम आपको जेवियर्स के अंदर देखने को मिलती है। बट अगेन यहां का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी काफी कम है। फर्स्ट ईयर के अंदर 37,000 के समथिंग है, सेकंड ईयर के अंदर आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलता है, थर्ड ईयर के अंदर भी आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलता है पूरे 1 साल का। तो इतने कम फीस स्ट्रक्चर पर आपको जो प्लेसमेंट देखने को मिलेगी वो 20 एलपी तक आराम से देखने को मिल सकती है, हाईएस्ट प्लेसमेंट। एंड रेयरली कभी कभी वहां पर 30 एलपी तक भी प्लेसमेंट चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि यार ये काफी बढ़िया आपके लिए प्लेसमेंट होने वाली है। इसके अलावा अगर बात करूं, मान लीजिए आप फिर 3rd रैंक पर फिर आप कोई देख रहे हो, तो अगेन आप जो आपने पहले जो आपने डिसाइड किया था कॉलेज शहीद सुखदेव, वहां से आप बीएमएस भी कर सकते हो। बीबीए तो आप कर ही सकते हो, बीएमएस भी आप वहां से कर सकते हो, उसी कॉलेज को आप अगेन रख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, इस लिस्ट के अंदर मुझे ये पता कि मुझे ये रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, लेकिन हम आईपीएम को भी यहां पर रख लेते हैं। आईपीएम बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो बीबीए प्लस एमबीए का, राइट। आप 12th क्लास के बाद डायरेक्टली कर सकते हो। तो वहां पर 5 आईएम्स आते हैं, 5 आईएम्स को आप लेकर रख सकते हैं, जिसके अंदर देखिए आईएम इंदौर हो गया, राइट, आईएम रांची हो गया, आईएम रांची के बाद आप आईएम रोहतक को रख सकते हो एंड आईएम रोहतक के बाद आप जम्मू एंड बोधगया को रख सकते हो। मैं आईएम्स की ही बात कर रहा हूं, तो इन लिस्ट में आप रख सकते हो। लेकिन देखिए यहां पर फीस काफी ज्यादा होती है, 28 लाख से लेकर के 32 लाख आपको 5 साल की देखने को मिली। आप कोई भी आईएम टारगेट कर रहे हो, लेकिन प्लेसमेंट भी आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलती है। आईएम इंदौर की खासकर मैं बात करूं तो 50 एलपी तक आपको हाईएस्ट पैकेज यहां पर देखने को मिल जाता है। तो भाई आप आईएम इंदौर को जरूर टारगेट कर सकते हैं अगर आप वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और आरओआई के अकॉर्डिंग भी आपको आईएम इंदौर काफी बढ़िया लगने वाला है। फीस काफी ज्यादा है, लेकिन अगेन प्लेसमेंट जो आप देखोगे तो आपके आरओआई काफी बढ़िया यहां पर निकल आता है। तो आप आईएम्स को भी रख सकते हैं, काफी बढ़िया आपके लिए आईएम्स रहने वाले हैं। प्रिपरेशन आपको कहां करनी है आपको पता है ऑलराइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर फिर हमारे पास ना 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज आती हैं। उन 3 यूनिवर्सिटीज का क्या क्या नाम है, तो उसके अंदर बेसिकली फिर देखिए नारसिमुंजी हो गया,
क्राइस्ट हो गया एंड सिम्बायोसिस हो गया। अब अगर मैं बात करूं इन तीनों में से आप सबसे पहले किसको रख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहता हूं भाई, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को रख सकते हो, क्योंकि वहां पर फीस कंपैरेटिवली इन दोनों के थोड़ी सी कम है और आपको प्लेसमेंट भी अगेन थोड़ी सी ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को आप रख सकते हो। क्राइस्ट के बेसिकली यहाँ पर 6 कैंपसेस हैं, पहले 5 थे, अभी एक बढ़ा करके 6 कर दिए गए हैं, जिसके अंदर से 4 कैंपसेस इनके बेंगलोर के अंदर ही है, जिसके अंदर सेंट्रल कैंपस है, बीजीआर है, केंगरी है, यशवंतपुर जो बिल्कुल नया अभी बन गया है, तो 4 कैंपसेस हो गए। इसके अलावा एक पुणे लवासा के अंदर है, इसके अलावा एक दिल्ली एनसीआर के अंदर है, तो इनके 6 कैंपसेस हैं। लेकिन आप टारगेट करना सिर्फ सेंट्रल कैंपस को जो कि बेंगलोर के अंदर है, उसका आपको काफी बढ़िया आरओआई जो देखने को मिल जाता है। उसके अंदर आपको फीस आपको जो देखने को मिलेगी आपको 1.5 लाख के आसपास देखने को मिलती है। मैंने सुना अभी थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, शायद आपको 180 या 2 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो इतनी आपको बीबी की वहां पर फीस देखने को मिलती है। इसके अलावा और आप चेक कर लीजिएगा फीस को एक बार प्रिसाइजली क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की, तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर प्लेसमेंट हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 एलपी की आपको देखने को मिलती है। इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको एक्जैक्टली शो हो जाएगी। तो 10 एलपी की आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी दे देती है, राइट। इसके अलावा आप टारगेट करना चाहते हो सिम्बायोसिस या नारसिमुंजी को, तो आप दोनों को ही कर सकते हो। बट अगेन अगर आप मान लीजिए भाई आप मुंबई में रहते हो, आप नारसिमुंजी कर लीजिए। अगर आप पुणे के आसपास रहते हो आप सिम्बायोसिस कर लीजिए। आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाहते हो, दोनों ही ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज हैं। तो इसके अलावा देखिए, मान लीजिए अगर आप भाई सिम्बायोसिस कर रहे हो या फिर नारसिमुंजी कर रहे हो, दोनों की जो फीस आपको देखने को मिलेगी वो 3 लाख पर एनम है। आप समझ सकते हो 3 लाख रुपए एक साल की, यानी कि 3 साल के अंदर 9 लाख रुपए हो गए। तो फीस काफी ज्यादा है। प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो अगेन वहां पर 12 एलपी 15 एलपी इतनी हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती है। बट फीस यहां पर आपको थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी, आरओआई थोड़ा सा कम यहां पर आपको देखने को मिलता है। बट अगेन यहाँ का एनवायरमेंट जो है, एक्सपोजर जो है काफी बढ़िया आपको मिलता है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो भाई नारसिमुंजी के मेन मुंबई कैंपस को टारगेट करना, सिम्बायोसिस को टारगेट करें तो मेन जो पुणे कैंपस है वहां पर आप टारगेट करना इसको, ठीक है। तो कैंपस तो बहुत सारे, लेकिन मेन जो कैंपस है अगर आप उनको टारगेट करोगे तो वो आपके लिए वर्थ इट हो सकते हैं। बाकी कैंपस में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये वर्थ इट हमारे लिए है या फिर नहीं। अगर मैं आपको कुछ भी एक्जैक्टली बोलूंगा तो मैं तो कहूंगा कि यार ठीक ठाक ही है बस, ठीक है। इसके अलावा देखिए फिर आप लास्ट में आईपी यूनिवर्सिटी को रख सकते हो, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली के अंदर ही है। और आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी बेसिकली बीबी आप कर सकते हो, बीकॉम आप कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर 1 लाख या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके प्लेसमेंट्स की, तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी आपको टॉप कुछ जो कॉलेज है जैसे कि महाराजा सूरजमल है, अग्रसेन है, विप्स हो गया, तो इनके अंदर आपको 10 एलपी तक भी देखने को मिल जाती है, 8 एलपी देखने को मिल जाती है। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस हैं वहां की हाईएस्ट प्लेसमेंट आपको भाई 2 एलपी 3 एलपी काफी कम आपको यूनिवर्सिटी की देखने को मिलती है। बट अगेन टॉप कॉलेज को आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगी। और खासकर जितनी यूनिवर्सिटीज होती है सभी में इसी तरह से होता है, टॉप के अंदर आपको बढ़िया देखने को मिलती है टॉप कॉलेज के अंदर, और जो बेकार कॉलेज होते हैं उनके अंदर प्लेसमेंट आपको काफी कम देखने को मिलती है। तो आईपी यूनिवर्सिटी को भी आप टारगेट कर सकते हो नॉन मैथ्स के अगर आप एक स्टूडेंट है तो, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर ना ही एंट्रेंस एग्जाम के अंदर मैथ्स आता है और ना ही उनकी एलिजिबिलिटी के अंदर मैथ्स होता है। तो आईपी यूनिवर्सिटी नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बढ़िया एक ऑप्शन हो जाता है। एंड अगेन हाँ, जो मैथमेटिक्स है बेसिकली कहां पर चाहिए होता है आपको मैथमेटिक्स जो मैंडेटरी है 12th क्लास के अंदर, वो एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीयूटी अगर आप दे रहे हो बीबीए के लिए, बीएमएस के लिए, तो वहां पर आपको मैंडेटरी है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप टारगेट कर रहे हो भाई, मैं बीबीबीएस की बात कर रहा हूँ, बाकी कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप टारगेट कर रहे हो नारसिमुंजी के कुछ मेन कैंपसेस को, मुंबई वगैरह को, तो वहां पर भी आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगा। बाकी कहीं पर भी आपको मैथमेटिक्स 12th क्लास के अंदर मैंडेटरी नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जरूर आता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं कि 12th क्लास के अंदर आपके पास होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप टारगेट कर सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज को, इन कॉलेजेस को जो कि टॉप है और जो आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाले हैं। इन सभी की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और देखिए आपको जो हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे वो सभी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड होंगे। सिर्फ एक ही कोर्स से आप सभी यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर पाएंगे, एक ही कोर्स से आप सारी की सारी प्रिपरेशन कर पाएंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट लेक्चर्स आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कंप्लीट मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको सारे के सारे अलग अलग मिलेंगे। तो इस तरह से एक ही कोर्स से सारी प्रिपरेशन आपकी होगी। अभी से आज ही से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, व्हाट्सएप पर सिर्फ आप एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको वहां पर डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।